Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 7 of geography, that is a lifeline of national economy. In this chapter, I am explaining you about the mainly the means of transport, and in my previous video I explained you about the roadways. In roadways I explain you that how many types of roadways we have and what is the um, advantages of roadways or in comparison to railways. ये हम अपने previous video में discuss कर चुके हैं. Now come on the today's topic. Today the topic is road density. Under this topic we have to be learn that how much roads we have in our country, density कितनी है, कितने according to एरिया वाइज हमारे पास कितनी लेंथ है रोड्स की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स. डेंसिटी ऑफ रोड्स क्या है? द लेंथ ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. रोड्स की डेंसिटी 100 स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब कितनी रोड्स हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर. दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ द roads. Okay, now distribution of roads is not uniform in all the country. Density of all roads varies from 12.14 kilometer in Jammu and Kashmir to 517.77 kilometer in Kerala. means कि डेंसिटी वेरी कर रही है. जम्मू एंड कश्मीर में 100 स्क्वायर किलोमीटर में 12.14 किलोमीटर रोड्स है, जबकि केरला में यही 517.77 किलोमीटर्स हैं. वी कैन से कि हिली माउंटेनियस रीजन्स हैं, इसलिए वहाँ पर डेंसिटी ऑफ रोड्स कम है. विद द नेशनल एवरेज ऑफ 142.68 किलोमीटर्स रोड, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. अब प्रॉब्लम्स क्या हैं? कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स, द रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट. अभी भी इतनी डेंसिटी होने के बावजूद भी, बिकॉज ऑफ द हैवी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से स्टिल हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ रोड्स नहीं है. ठीक है, हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड. आधी से ज़्यादा रोड्स जो हैं वो अनमेटल्ड हैं. अनमेटल्ड मतलब कच्ची रोड्स हैं. एंड द लिमिट्स ऑफ देयर यूजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड द नेशनल हाईवेज आर इनएडिक्वेट टू. नेशनल हाईवेज भी प्रॉपर नहीं है. मोर ओवर द रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी खुली रोड्स नहीं है इन सिटीज़. एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज एंड कल्वर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो. However, in recent years, fast development of road network has taken place in different parts of the country. Nowadays, we are trying to improve our roads quality as well as density of the roads, but still we are facing many problems because of unmetalled road, because of congested roads. Okay, तो ये हमारे पास मेन प्रॉब्लम्स हैं हमारे रोड नेटवर्क की. Now come on the next topic. The next topic is about railways. Railways is also another mean of transport, and it is also a very important mean of transport. After roadways we are maximum utilizing railways. roadways के बाद हम डे टू डे लाइफ में रेलवेज को यूज़ करते हैं ज़्यादा अमाउंट में. ओके, नाउ रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट and passengers in India. Yes, principal mode of transportation है. Railways also make it possible to conduct multifarious activities. अब रेलवेज हमारे लिए बहुत सारे वर्क करती है, मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ करती है, लाइक बिजनेस, लाइक साइट सीइंग, पिलीग्रिमेज, along with the transportation of goods over longer distances. हमें ये सारे प्रॉब्लम्स वर्क करती है रेलवे हमारे लिए. हम लॉन्ग डिस्टेंसेस में एक तो बिजनेस डील करते हैं थ्रू रेलवे, साइट सीइंग्स, एरिया को देखने का काम, पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थयात्रियों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी जो मेन हेल्प है वो रेलवे करती है, अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और लॉन्ग डिस्टेंसेस में.
Apart from an important mean of transport, the Indian Railway have been a great interesting force for more than 150 years. कि एक ग्रेट इंडियन ट्रांसपोर्ट तो है, इसके अलावा 150 सालों से जो रेलवे है वो हमें एक इंटीग्रेट कर रही है, कंट्री को यूनाइट करने में हेल्प कर रही है। नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ने में हमारी मेजर हेल्प कौन कर रहा है? रेलवे कर रही है, ठीक है। रेलवे इन इंडिया bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. Yes, it is. इकोनॉमिक लाइफ को बाइंड करने में रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प कर रहे हैं। बच्चे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, जो हैवी और बल्कि रॉ मटेरियल लाइक आयरन है, लाइक कोल है, दिस ऑल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रेलवेज। वो रेलवे के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हमारे जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स बन रहे हैं, जो हमारा मेन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेलवे। वो सब रेलवे के थ्रू ही लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करके ट्रांसपोर्ट होता है। तो रेलवे इकोनॉमिक लाइफ को बाइंड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Accelerate the development of industry and agriculture. The Indian Railway have a network of 7.133 stations spread over a route length of 64.460 किलोमीटर। इंडियन रेलवे का नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है? 7.133 स्टेशंस पूरे कंट्री में, और वो इतने किलोमीटर्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें लोकोमोटिव्स, पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स, अदर कोच व्हीकल्स एंड वैगन्स एज ऑन मार्च 2011। और उसमें इतने सारे हमारे पास वैगन्स हैं, इतने पैसेंजर व्हीकल्स हैं। दैट इज दिस इज द डाटा अबाउट योर रेलवे। सो वी कैन से दैट रेलवे इज वेरी इंपॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंट्री, एंड एज वी नो दैट दिस इज ऑल्सो द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। Now come on the next. Here the distribution pattern of the railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factors. हमारा जो रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है? फिजियोग्राफी, कंट्री की रिलीफ के द्वारा। माउंटेनियस रीजन है, प्लेन एरिया है, किस टाइप का है, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, इन सभी रीजन्स पर हमारा रेलवे नेटवर्क जो है वो डिपेंड कर रहा है। एज वी ऑल नो दैट देयर वी हैव लेस डेंसिटी ऑफ रेलवे इन द माउंटेनियस रीजन एंड वी हैव मोर डेंसिटी ऑफ रेलवे इन प्लेन एरियाज एंड प्लेटिव रीजन्स। ओके, प्लेटिव रीजन्स में भी जहाँ पर थोड़ा हार्ड है सरफेस, वहाँ पर भी रेलवे को लाई करना, बिछाना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो रेलवे नेटवर्क डिपेंड कर रहा है फिजियोग्राफी और इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पर। ओके, नाउ बिफोर रीडिंग द नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हियर, वी हैव 3 टाइप ऑफ रेलवेज इन आवर कंट्री। दिस इज द रेलवे लाइन्स। वन इज ब्रॉड गेज, सेकेंड इज मीटर गेज, थर्ड इज नैरो गेज। ब्रॉड गेज वो होती है जिसमें रेलवे लाइन्स के बीच में गैप थोड़ा बड़ा होता है, बड़ी रेलवे जिसे हम कहते हैं। मीटर गेज, ब्रॉड गेज की जो लेंथ है वो 1.676 है, मीटर गेज 1, और नैरो गेज 0.762 एंड 0.610। स्टूडेंट यू हैव टू बी लर्न दिस। ब्रॉड गेज की लेंथ कितनी है, मीटर गेज की और नैरो गेज की। ओके, ये छोटी लाइंस होती हैं, नैरो गेज छोटी लाइंस होती हैं, एंड इट इज़ मोस्टली इन द हिली एरियाज, ठीक है। तो दिस ऑल इज योर टाइप ऑफ रेलवे नेटवर्क दैट इज इन आवर कंट्री। ओके, नाउ कम ऑन दिस, वी आर हेयर की रेलवे की जो नेटवर्क है उसको ये फैक्टर्स हमारे प्रभावित करते हैं। नाउ द नॉर्दर्न प्लेन्स विद वेरी वास्ट लेवल लैंड, high population density and rich agriculture resource provided the most favorable condition for the growth. Whose growth? Railways growth. नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है? लैंड प्लेन है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर एरिया है, इसलिए ये रेलवे नेटवर्क को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं।
Maximum railways are there in the northern plains. Large number of rivers requiring constructing a bridge across their wide beds pose some obstacles. हालांकि नॉर्दर्न एरिया में बहुत सारी रिवर्स हैं जिसकी वजह से हमें ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, तो वो एक ऑब्स्टेकल है, बट स्टिल वी हैव लार्ज number of railway network. In the hilly terrain, the peninsular region, railway tracks are laid through low hills, gap or tunnels, and the Himalayan mountainous region too are unfavorable for the construction of railway lines due to high relief. As we all know that is tough to be laid down the railway lines in the mountainous region. ठीक है, और यहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है, स्प्रेस पॉपुलेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इंडस्ट्रीज़ कम है, दैट्स वाई यहाँ पर रेलवे भी कम है. ठीक है, तो ये है हमारे पास कि रेलवे हमने किन एरियाज़ में ज़्यादा लेट डाउन किया और किन एरियाज़ में कम है. नाउ लाइकवाइज इट वाज डिफ़िकल्ट टू रेलवे लाइंस ऑन द सैंडी प्लेन्स. राजस्थान सैंडी प्लेन्स में भी रेलवे लाइंस नहीं है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेत जो है वो उड़कर दूसरे एरिया में कवर कर जाती है, इसलिए वहाँ पर रेलवे लाइंस बिछानी मुश्किल हो जाती है. ठीक है, आंधी तूफान में रेलवे लाइंस पर मिट्टी आ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर भी रेलवे कम है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड. बच्चे ये आपको याद रखना है, इन विच एरियाज वी हैव द लेस डेंसिटी ऑफ रेलवेज. इन दीज एरियाज वी हैव लेस डेंसिटी ऑफ रेलवेज. The contiguous stretch of Sahyadri could be crossed only through the gap or passes. In recent times, the development of Konkan Railway along the west coast has facilitated the movement of passenger and goods in this most important economic region of India. Okay, so this all is about your spread of railway, in which areas we have and in which area we don't have. It has also faced a number of problems such as sinking of tracks in some stretches and landslides. Okay. तो ये हमारे पास रेलवे की मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, नाउ वी हैव टू बी लर्न सम डिफिकल्टीज दोज आर फेस्ड बाय द रेलवे ट्रांसपोर्ट. ओके, टुडे रेलवे हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर. हाउएवर रेलवे ट्रांसपोर्ट सफर सम सर्टेन प्रॉब्लम्स, पर फिर भी इसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. जैसे मैंने आपको रोड ट्रांसपोर्ट में बताया, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या थी कि अनमेटल्ड रोड्स हैं, कंजस्टेड रोड्स हैं, ब्रिजेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं. ऐसे ही यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, रेलवेज़ में क्या प्रॉब्लम है. मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स के बिना पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, बिकॉज इन रेलवे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द पैसेंजर्स विदाउट टिकट्स. ओके, थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली. थेफ्ट्स, चोरियाँ बड़ी कॉमन होती हैं, क्योंकि रेलवे में क्या होता है कि डिब्बे अटैच्ड होते हैं. अब वो वैगन्स अटैच्ड होने की वजह से जो पर्सन है वो एक को क्रॉस करके दूसरे से निकल जाता है, तो इसलिए वहाँ पर थेफ्ट्स को पकड़ना मुश्किल होता है. ठीक है, तो थेफ्ट्स बड़े कॉमन होते हैं. पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरली एंड कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे. ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है. बिना मतलब बिना किसी कारण से वो चेन को पुल कर देते हैं और ट्रेन को रोक देते हैं, जिससे हैवी डैमेज फेस करना पड़ता है रेलवे को. थिंक ओवर इट हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम. ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स हैं. रेलवे डिलेज बहुत होती हैं बिकॉज ऑफ वेदर प्रॉब्लम. सम टाइम जब फॉगी वेदर होता है तो ट्रेन्स डिलेज हो जाती हैं. तो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, बट स्टिल द रेलवे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इकॉनमी. तब भी हम ये कह सकते हैं कि रेलवे हमारी इकॉनमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Okay, now come on the next transport means of transport, that is pipeline. Pipeline is another mean of transport and we can say this is the new mean of transport. ये एक नया mean of transport है, और because with the help of pipelines we are able to transport the liquid goods from one area to another area and it also cover a long distances. ये long distances को भी cover करते हैं. Pipelines के बहुत सारे benefits हैं.
नंबर 1, ये किसी ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक जाम्स में नहीं फंसते हैं. हाँ, पाइपलाइंस लेट डाउन करना मुश्किल होता है एंड इट इज़ द कॉस्टली वन ऑल्सो. दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक ऑफ पाइपलाइन, दैट इट इज़ टफ टू ले डाउन द पाइपलाइन एंड टू बी मेंटेनेंस, बट देयर मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी लेस. ठीक है, बट उसके बाद पाइपलाइंस जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं. ठीक है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ द न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया. In the past, there is used to transport water to cities and industries. Now, these are used for transporting crude oil, petroleum products, and natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizer factories, and big thermal power plants. पहले हम सिर्फ पानी ट्रांसपोर्ट करते थे, बट आज हम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उनके फील्ड से लेकर रिफाइनरीज तक. सॉलिड्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू, जब हम उसको सल्फरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसको पिघला के लिक्विड की फॉर्म में कर लेते हैं, जस्ट लाइक आयरन ओर. द फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरूनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस. ठीक है, कि हमने ये सब इनलैंड लोकेशंस में जो अपने रिफाइनरीज लगाई हैं मथुरा, पानीपत और बरूनी में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस, कि इन एरियाज़ में हम पाइपलाइंस के थ्रू नेचुरल गैस और ऑयल जो है पहुंचा रहे हैं. ठीक है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज़ हाई. पाइपलाइन एक बार बिछानी कॉस्ट हाई है, बट उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मिनिमम है. ठीक है, और इसमें मेन प्रॉब्लम है कि इसमें डिलेज नहीं होते हैं, कोई वेदर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं. ठीक है, तो ये इसके मेन बेनिफिट्स हैं. इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे मेजर हमारी पाइपलाइंस कौन कौन सी हैं. देयर आर द 3 इम्पॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री. कंट्री में 3 इम्पॉर्टेंट मेजर पाइपलाइंस हैं. स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी लर्न दीज पाइपलाइंस. आपको ये तीनों इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस को लर्न करना है. फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन अपर असम टू कानपुर, पहली कौन सी है? असम टू कानपुर वाया गुवाहाटी, बरूनी एंड इलाहाबाद. सिर्फ इतना भी याद कर लेंगे तो भी सफिशेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. अपर असम टू कानपुर वाया गुवाहाटी, बरूनी एंड इलाहाबाद. और इसकी ब्रांचेज हैं बरूनी टू हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू मुरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी. ये इसकी ब्रांचेज हैं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पाइपलाइन नेटवर्क. नेक्स्ट वन, the next one is from Salaya in Gujarat to Jalandhar in Punjab. गुजरात से पंजाब तक वाया विरमगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत. It has branches to connect कोयाली, वडोदरा, गुजरात, चक्षु एंड अदर प्लेसेस. ठीक है, तो ये आपकी सेकंड पाइपलाइन है. थर्ड वन इज हजारिया इन गुजरात से लेकर जगदीशपुर इन यूपी, बिहार, यूपी उत्तर प्रदेश, वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश एंड इट्स ब्रांचेस कोटा इन राजस्थान, शाहजहानपुर, बबराला इन अदर प्लेसेस इन यूपी. ठीक है, तो दिस ऑल इज अबाउट योर पाइपलाइंस. ये आपकी पाइपलाइंस हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट इज वाटरवेज, बट टुडे आई एम नॉट डिस्कसिंग द वाटरवेज. टुडे यू जस्ट हैव द दिस पाइपलाइंस लर्न करनी है एंड रेलवेज रीड करना है. ओके, now we will discuss the waterway in the next video. Till then, goodbye, thank you.